दोस्तों, यह बात आपको पता होगी कि भारत में हेलीकॉप्टर बनाने का काम अब से सिर्फ 2 दशक पहले ही शुरू हुआ है। लेकिन आज भारतीय वैज्ञानिक इस क्षेत्र में इस कदर सफलताएं हासिल करते जा रहे हैं जो आज भी दुनिया के कई देशों को प्राप्त नहीं हो सकी है, और वह भारत के मुकाबले पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। अभी तक जहां हम एडवांस मिसाइलें, लड़ाकू विमान और लड़ाकू ड्रोन के बारे में ही सुन रहे थे कि अब एक बार फिर से भारतीय वैज्ञानिक एक नया धमाका करने जा रहे हैं। और इस बार का धमाका कोई ऐसा वैसा धमाका नहीं होने वाला है, बल्कि एक ऐसा धमाका होगा जो पैंतरेबाज चीन और पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को खाक कर देगा। तो दोस्तों, ऐसा क्या करने जा रहा है भारत? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर का निर्माण करने जा रहा है जिसका नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान हक्के बक्के हो गए हैं? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भारत हेलीकॉप्टर निर्माण के क्षेत्र में भी अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है। अपनी सेनाओं के लिए विदेशों से खरीदे गए हेलीकॉप्टर को रिटायर्ड करता जा रहा है। HAL द्वारा तैयार किया गया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र भारतीय सेना को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा HAL ने अटैक हेलीकॉप्टर, LCH और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी तैयार कर लिया है। वहीं HAL के वैज्ञानिक मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH और भारतीय नौसेना के लिए डेकबेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर DMRH को भी तैयार करने में जुटे हुए हैं, जो 2024 से 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसके बाद एक और ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है जिसके तकनीक को काफ़ी क्रिटिकल माना गया है, और आज तक सिर्फ कुछ गिने चुने देश इस तकनीक वाले हेलीकॉप्टर को बना पाए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के इस प्रोजेक्ट को टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। अब इस प्रकार के हेलीकॉप्टर के खासियत की बात करें तो यह क्यों खास होता है, तो इस हेलीकॉप्टर में 2 खास तरीके का रोटर विंग लगा होता है, और ये दोनों रोटर विंग अलग अलग दिशाओं में मूव करते हैं, और पीछे लगा रोटर विंग इसको थ्रस्ट प्रदान करता है, जिसकी वजह से इन हेलीकॉप्टरों की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। वहीं एक नॉर्मल मिलिट्री हेलीकॉप्टर की स्पीड जहां केवल 250 किलोमीटर प्रति हावर से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, तो वहीं एक टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इस तरीके के हेलीकॉप्टर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि दुश्मन का रडार भी चकमा खा जाता है, यानी कि ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आता है। बता दें, इस तरीके के हेलीकॉप्टर को अधिक पेलोड उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है, और इनको कंट्रोल करना भी काफ़ी आसान होता है, क्योंकि रोटर के अलग अलग दिशा में घूमने के कारण हेलीकॉप्टरों को स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। दोस्तों, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टरों का विकास बहुत ही कम देश कर पाए हैं। बता दें, रसिया के कमाऊ सीरीज के हेलीकॉप्टर इसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन रूस के इन हेलीकॉप्टरों के डिजाइन को आप कंप्लीटली स्टेल्थ या फिर नेक्स्ट जनरेशन की डिजाइन नहीं कह सकते, क्योंकि इन हेलीकॉप्टरों को फिक्स्ड विंग में 2 रूट का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन इनमें पीछे की तरफ किसी भी प्रकार के थ्रस्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं अमेरिकी डिफेंस कंपनी सिकोर्स्की का राइडर अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि अभी तक जिस देश ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश की है उसको सिर्फ असफलता ही हाथ लगी है। ऐसे में यदि भारतीय वैज्ञानिक इस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो यह हमारे भारत के लिए और हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। दोस्तों, यदि आपको यह कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।